नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल है, लेकिन अभी से सियासी माहौल तैयार हो गया है। बीजेपी और टीएमसी में सियासी लड़ाई शुरू हो गई। इस बार जेपी नड्डा बंगाल पहुंचे तो बवाल हो गया। नड्डा के काफिले पर किसी ने पत्थर फेंक दिए। जैसे ही ये घटना घटी, गृह मंत्रालय एक्शन में आ गई। तुरंत गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ को नोटिस भेजा और जवाब मांगा। अब राज्यपाल ने जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में केंद्र को रिपोर्ट भेजी है। गृह मंत्रालय को लिखी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि जेपी नड्डा और अन्य बीजेपी नेताओं की सुरक्षा में कमी थी। पूरे मामले को लेकर राज्यपाल ने भी ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला और कहा, आग से मुख्यमंत्री न खेले। अब अमित शाह 19 दिसंबर को बंगाल पहुंच रहे हैं। वो 2 दिनों तक बंगाल में रहेंगे। 1.5 महीनों में यह दूसरी बार है जब अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। पहले दौरे से पहले उनके राज्य में जाने की तारीख काफी पहले घोषित कर दी गई थी। अब अचानक फिर से बंगाल के दौरे को लेकर अलग मायने निकाले जा रहे हैं। अमित शाह के इस दौरे को बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुए हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी इस घटना पर ममता सरकार को आक्रामक रुख के साथ घेरना चाहती है। इसके अलावा बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। विवाद के बीच बंगाल बीजेपी के नेता सायंतन बासु ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए फिल्म शोले के डायलॉग का सहारा लिया और कहा कि अगर एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। इसके अलावा बीजेपी के ही एक और नेता दिलीप घोष ने सोशल मीडिया के जरिए चेतावनी दी। दिलीप घोष ने कहा कि हमें चोट पहुंचाओ, लेकिन उतना ही जितना खुद सहन कर सको। मैं लाल डायरी में सब कुछ नोट कर रहा हूं, हम ब्याज समेत वापस लौटाएंगे। बीजेपी के अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्विटर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी के नेता रोजाना हाई सिक्योरिटी के साथ आते हैं, तो ऐसे में हमला कैसे हो गया। आपको बता दें कि गुरुवार को जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए डायमंड हार्बर जा रहे थे। इसी दौरान उनके काफिले पर हमला किया गया था। इस दौरान जेपी नड्डा की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।